पचास घंटे में 40 घंटे निष्क्रियता रही, कोई काम नहीं हुआ। कमोबेश यही स्थिति लोकसभा की भी है। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि हम लोग को जो हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं, संसदीय मर्यादाएं, उनको भंग नहीं करना है। और आपने देखा होगा कि जो सत्ता पक्ष है, कदाचित उनके कितना भी भड़काने पर हम बहुत ही अफसोस की बात है कि विपक्ष ने इतना एक नकारात्मक अपना रवैया किया है। लोकतंत्र में और खासतौर से संसदीय इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नए मंत्रियों का परिचय ना हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब शोक का प्रस्ताव पढ़ा जा रहा हो तब शोर होता हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 घंटे भी नहीं चलने दिया जाए। 50 घंटे में राज्यसभा केवल 10 घंटे चल पाई। यही कमोबेश लोकसभा का प्रश्न है। तो मैं समझती हूँ मुद्दाहीन विपक्ष है। अंदर बात करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि अगर हाउस में बोलेंगे तो पूरा देश सुनेगा। तो सिर्फ शोरगुल करो, बाहर विरोध करो, ये कहीं जाएगा नहीं। जनता इसको पसंद नहीं करेगी। मैं बीजेपी के साथ रहूंगा, लेकिन उन्होंने शाम को ये भी डिलीट कर दिया। क्या पार्टी सांसदों में नाराजगी है? नहीं, नाराजगी नहीं है। देखिए, वो कलाकार हैं, राजनीति में आए, उनको रास नहीं आया, वापस चले गए। ये तो अपनी इच्छा के ऊपर है, इस पे कोई राजनीतिक टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। जिस तरह पश्चिम बंगाल में सांसदों को लड़ाया गया है विधानसभा चुनाव में, क्या अगर उत्तर प्रदेश में आपको भी कहा जाता लड़ने को तो आप तैयार हैं? और कहाँ से? जब मैं विधायक थी, मंत्री थी, मुझे कहा गया पार्टी से आप सांसद लड़िए, मैं लड़ गई। पार्टी कहे तो ग्राम प्रधानी भी लड़ जाना चाहिए। तो पार्टी का निर्णय होता है कि आप क्या करेंगे। मतलब आप लड़ेंगे विधायक का चुनाव? नहीं, बिल्कुल। मैं क्यों लड़ूंगी? अगर पार्टी आदेश करती है तो हर हमारा जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पार्टी आदेश पे चलते हैं। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षकों द्वारा लगातार पीरियड लीव की मांग की जा रही है, 3 दिन पीरियड लीव की। आप बतौर महिला किस तरह से इस मांग को देखती हैं? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने इतना तो किया कि जो 13-14 हफ्ते हम लोगों को प्रसूति में मिलती थी लीव, उसको 26 सप्ताह कर दिया, ताकि बच्चे को ठीक से लालन पोषण हो सके। जो मांगे होती हैं वो आती हैं, और मैं समझती हूँ जितना महिलाओं की मांगों को इस सरकार ने संवेदनपूर्वक स्वीकार किया है, किसी सरकार ने नहीं किया। मांग आने दीजिए, उस पर चर्चा होगी, विचार होगा। ब्राह्मणों को लेकर लगातार हर पार्टी की तरफ से सम्मेलन हो रही है, बीजेपी भी। ये बिल्कुल देखिए, जो लोग हताश हैं, डरे हैं, घबराए हैं, वो जाति समीकरणों पे भरोसा करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु ब्राह्मण सबसे सजीव और चिंतक व्यक्ति है, और वो जानता है कि इस समय सिवाय विकास के और कोई रास्ता इस देश के प्रदेश की प्रगति का नहीं है। सारे समीकरण 2014 के बाद टूटते गए हैं। जितनी बार इन्होंने समीकरण बैठाए, कभी बसपा कांग्रेस साथ गई, कभी सपा बसपा साथ गई, सपा कांग्रेस साथ गई, कोई असर नहीं हुआ। अब की भी नहीं होगा, हम बड़ी बहुमत से जीतेंगे।